फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 66 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 1.5 माह पहले नीले आसमान पर शाम की स्याही दूर तक फैलती जा रही थी। मुंह से सकते में गोलियों की आवाज गूंजी तो विलियम के साथ घसीटने के अंदाज में पीछे की जानब कदम लेती हुई अकीदत बुरी तरह से फड़फड़ा कर खुद को विलियम की गिरफ्त से आजाद करवाना चाहा था। डोंट यू डेयर अकीदत, वरना मैं तो मरूंगा, साथ तुम्हें भी ले मरूंगा, दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हुए हदायक और जरगाम को देखते हुए विलियम ने बेसाता गिरफ्त सहत की थी। तुम्हें वो चीज पसंद था, मैंने वो चेहरा ले लिया, मैंने अपनी शनाख्त खत्म कर ली, तुम्हारे लिए मैं यहाँ तक आया, तुम्हारे लिए मैंने ये सब प्लान किया। तुमने पहले भी मुझे छोड़ दिया था, अब भी मुझे छोड़ रही हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अकीदत को बाजू थामते हुए गाड़ी में दिखा देते हुए खुद भी सवार होते हुए कहा तो अकीदत ने साथी से आंखें मीच कर खोली। तुम उसकी शक्ल ले सकते हो, उसकी रूह, उसका किरदार नहीं। तुम चाहे मेरे लिए चांद पर भी चले जाओ विलियम, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी, ना मैं तब तुम्हारी थी ना अब। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शोर से मोहब्बत है। तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो तो सुन लो कि जरगा मान के बगैर मैं वैसे भी कभी नहीं जी सकूंगी। वो शख्स ना सिर्फ मेरा शोहर है बल्कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप भी है, और शायद ये बात उन लोगों ने तुम्हें नहीं बताई। अकीदत शाह के संजीदा स्पॉट लहजे पर विलियम ने हाली नजर से उसको देखा था, और फिर अकीदत नहीं जानती थी कि किस लम्हे उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे एक झटके में बाहर की तरफ जाने दिखा दिया था कि वो कई कदम दूर जाकर गिरे थे। पूरा वजूद दर्द की टीसों से बुलबुला उठा था, सबस नगीनों सी आंखें तारीकी में डूबते जा रही थी। एकदम धमाका नमा चीज आवाज पर वो वजूद में जन्मिश हुई थी तो आंखें खोलने की सही बिकी थी, मगर ज़हन अंधेरे में डूबता चला गया था। नजरें कमरे की छत पर टिकाए वो खामोश नजर से उसको घूरने में मसरूफ थी। होश संभालते ही जो चीज उसने महसूस की थी वो था अपने वजूद का हालीपन। जो एहसास वो कुछ दिन से महसूस कर रही थी उसे महसूस नहीं कर पा रही थी। और फिर कमरे में ड्रिप उतारने की घर से आती हुई नर्स के शक को यकीन में बदल चुकी थी। सबस आंखों के किनारों से कई आंसू पलकों की बार तोड़कर तकिए में जब्स हुए थे। न जाने कितना ही वक्त गुजरा था कि हलीमा बेगम कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर डाल हुए थे। अकीदत जो खामोश नजर से छत को घूरते हुए देखे वो नम आंखें साफ करते हुए बैठ के करीब रखी कुर्सी पर बैठ के थे। जरगाम कहाँ है माँ? अकीदत की स्पॉट आवाज पर हलीमा बेगम तड़प कर अपनी जगह से उठती, उसके दोनों हाथ थामती उसके ऊपर झुके थे। ठीक है, ठीक है, वो तुम टेंशन ना लो, आता है तुमसे मिले। अकीदत के माथे पर नरमी से हाथ फेरते हुए जवाब दिया तो अकीदत ने खामोश नजर से उनको देखा था। मैंने कहा था ना कि मेरा बाप बेकसूर है, और अकीदत शाह एक दिन ये बात साबित करके रहेगी। देखिए आज कर दिया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने आज एक फौजी की बेटी होने का हक अदा कर दिया। मेरा कीमती नुकसान हुआ है। ये कहते हुए होन बुर्जा से कपकपाए थे, लेकिन बाकी की आने वाली नस्ल इस दुश्मनी से बच गई है। ठहर ठहर कर कहती वो हलीमा बेगम को सिसकने पर मजबूर कर गई थी। तभी उन्होंने अकीदत शाह को अपनी आगोश में लिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें बागी कहा, लेकिन ये माँ कब जानती थी कि उसकी बेटी इस कदर बहादुर और सब्र करने वाली है। जरगाम को नहीं बताना माँ, लाला से कहें या किसी से भी कि उसके आने से पहले मुझे यहाँ से कहीं भेज दे। वो इस बात से बेखबर था, लेकिन अगर वो मुझसे मिलने आया तो वो जरूर जान लेगा, और मैं उसे मजीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मुकद्दस बेगम के हाथ थामते हुए तेज लहजे में कहा तो वो हलीमा बेगम को हैरत में मुतला कर चुके थे। कैसी बातें कर रही हो अकीदत? और जरगाम तो होश में नहीं है। हदायक ने मना किया था ना तुम्हें बताने से, मगर गाड़ी वाला जो भी हादसा हुआ वो समझ रहा है, उसमें तुम भी। वो अभी कौन सा होश में आता, तुमसे सवाल जवाब करने आ रहा है। बेवकूफों वाली बातें मत करो, डपने वाले अंदाज में कहती वो कुर्सी पर बैठी ही थी कि अकीदत को अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए देखकर सरनफी में हिलाते हुए उनकी जान बढ़े थे। मैं कह रही हूँ ना माँ कि मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। वो अपनी माँ की वजह से पहले ही बहुत अजियत में होगा। अगर वो समझ रहा है कि मैं गाड़ी में थी तो उसे समझने दे। कोई मेरे मतलब से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मेरा शोहर है और मुझे तक पहुंचता अच्छे से जानता है। उसके पहुंचने तक मुझे बिल्कुल ठीक होना है। अकीदत के दो टोक लहजे पर उन्होंने बेबसी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत लिए उसे देखा था। जितना कुछ देर पहले तुम पर प्यार आ रहा था ना, अब इतना ही गुस्सा आ रहा है। दिल कर रहा है जूता उतार लो और सीधा कर दो तुम्हें। अकीदत इतना हाँ की पागी और जिद्दी लड़की हो। दान को चुपचा कर कहती वो दार की आवाज से दरवाजा बंद करती बाहर निकल गई, जबकि हलीमा के गुस्से पर अकीदत के होंठों पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट बिखरी थी। हाल वैसे बेहराम लाला भी कोई बहुत पहुंची हुई चीज है। भला कोई सोच सकता था कि वो सब यहाँ होगी? अरमान खान के तासर पर लहजे में कहने पर बिलाशा ने गर्दन तिरछी करते हुए पीछे बैठते हुए अरमान खान को देखा था। पहुंची हुई नहीं, मेसनी चीज। हदायशा ने तस्दीक करने के अंदाज में कहा तो अरमान खान ने ताइदी अंदाज में सर असबाब में हिलाया था। अगर तबसरा हो गया हो तो नीचे उतर कर
गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का कह दो, अगर हॉर्न दिया तो अंदर बैठी महलूकें हमारी अम्मा से बाहर हो जाएंगी और मेरे पास कार का नंबर नहीं है। इस पहुंची हुई चीज़ ने गार्ड बदल दिया है। बिलाशा के फाड़ खाने वाले अंदाज में कहने पर हदायशा ने गुरकुस को देखा था। क्यों जलते तवे पर बैठे हुए हो, सब एक साथ जाते हैं, ये मशवरा तुम्हारा था, तुम्हें गाड़ी में जाने की ऑफर भी तुम्हारी थी, तो अब क्या तकलीफ हो रही है? गाड़ी अंदर ले जाने की क्या जरूरत थी? गार्ड को चाबी पकड़ा देना, कहना थोड़ी देर बाद अंदर ले आए, अभी ऐसे ही जाते हम। बिलाशा को घुटते हुए तंज लहजे में कहते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कदम बाहर रखे थे, जबकि बिलाशा ने सुर पड़ते चेहरे से हदायशा की पूछ को देखा था, जबकि आयसान मुकम्मल लातालकी का मुजाहरा करते हुए कंधे उचका बाहर निकला था। और बिलाशा का बस नहीं चल रहा था कि सर दीवार में मार ले। 2.5-3 घंटे के सफर में 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जब हदायशा और अरमान खान की जुबान को ब्रेक लगी हो। एक तो वो सारे रास्ते खाते आए थे और 7 दुनिया जहां की बातें जिनका आगाज कहीं से भी होता, एंड अरमान खान का बेहराम शाह को बहुत पहुंची हुई चीज कहने पर होता और हदायशा का उसकी तस्दीक करके मेसनी चीज कहने पर। उनकी बेतुकी बातों और एक ही डायलॉग को सुनकर बिलाशा को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। अब वो दिल से उनके साथ कहीं ना जाने की तौबा करता हुआ गाड़ी से उतरकर गेट की जाने बढ़ा था, जो कि हदायशा खोलवा चुका था। फार्म हाउस के दाले दरवाजे के करीब आकर हदायशा और अरमान खान ने पलटकर बिलाशा को देखा, जो तंजिया नजर से उन्हें देखता हुआ करीब आया था। खोला नहीं दरवाजा, बाजू सीने पर बांधते हुए तंजिया लहजे में कहा तो हदायशा ने आंखें घुमाई थी। ट्राई करो छोटे हान, शायद खुल जाए। दोनों बाजू फैलाकर कहो खुल जा सिम सिम, देखना कैसे खुलता है। स्याह गहरी आंखों में चमक और चेहरे पर संजीदी तारीख किए हुए तंजिया लहजे में कहा तो अरमान खान ने मुंह बसोड़ते हुए कदम पीछे लिए थे, जिस पर बिलाशा ने दरवाजे के सामने खड़े होते हुए हदायशा को आबरू उचकाकर देखा, जैसे कहना चाहता हो आप भी किस पर। हदायशा दाम कुछ आकर सर पर हुआ था, लेकिन उससे पहले कि बिलाशा आगे बढ़ता कि खामोशी से इन तीनों के ड्रामे देते हुआ आयसान आगे होते हुए दरवाजे के साय पर नब्ज कुछ बटन्स को प्रेस करता हुआ दरवाजा खोल चुका था, जिस पर बिलाशा के चेहरे के जाविये पल में बिगड़े थे, जिसे देखते हुए हदायक और अरमान खान का क्या बेसाता था। लाला अंदर आकर आप भी बाजू फैलाकर ट्राई कीजिएगा। क्यों, क्या सिम सिम? अरमान खान के शोहलजे पर बिलाशा ने गुलकोस को देखा था और अगले ही लम्हे अरमान खान की हंसी को ब्रेक लगे थे। वो चारों अंदर दाखिल हुए तो पहले छोटी सी राहदारी थी जो कि लॉन्च में जाती थी। अभी वो राहदारी में थे कि तेज म्यूजिक के साथ इन लोगों की बातों और कहकों की आवाजें सुनते इन चारों के चेहरे के तासुरात हद दर्जे तक संजीदा हुए थे। क़यामत के दिन इन औरतों का भी अलग हिसाब होगा। कैसे शोहरों को बेआसरा छोड़ हुए यहाँ पार्टीज कर रही हैं, हमारी जान पर बनी हुई है और यहाँ जानदार कह के लग रहे हैं। अरमान खान के जल्ले कुटे लहजे पर इन तीनों ने बैक पर घूरकर उसको देखा था और खामोश रहने का इशारा किया था। फिर बिलाशा उन्हें खामोशी से अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ा था, क्योंकि फार्म हाउस उसका था और बेहराम का था और वो अच्छे से जानता था कि कहां से छुपना चाहिए। वो लोग शायद सड़क पर थी। उनकी आवाजों के ताकों में बिलाशा ने गर्दन थोड़ी सी बाहर निकालते उन्हें देखा था और फिर दूसरे हाथ के इशारे से इन लोगों को दाएं जानब जाने का इशारा किया था, जिस पर वो तीनों फौरन इस जाना बढ़े थे, क्योंकि इंसान में सिबका को मतलाशी निगाहों से देखते हुए बिलाशा भी इसके नजर आने पर आयसान के जानब बढ़ा था। इस रूम से लाउंज वाज़ह नजर आएगा। कमरे में दाखिल होते हुए खिड़की की जानब कदम बढ़ाते हुए कहा तो इन सब ने असबाब में हिलाए थे। खिड़की का पट थोड़ा सा खोलते हुए बिलाशा ने बाहर झांका तो नजरें सीधा इस दुश्मन जान के चेहरे से टकराई थी, जो हाथ में ट्रे थामे हुए अब भी लॉन्च में दाखिल हुए थे। अब कौन सी मूवी देखनी है? सलवा शाह ने सोफे से खड़े होते हुए आगे बढ़कर टेबल पर पड़े हुए पिज्जा बॉक्स से पिज्जा का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हुए सवालिया लहजे में पूछा था, जबकि सलवा शाह की आवाज पर अरमान खान का दिल उछलकर हलक में आया था। वो सब खिड़की से हट चुके थे कि कहीं इन बातों को इन लोगों को शक न हो जाए, लेकिन म्यूजिक बंद होने पर इन लोगों की आवाजें वाज़ह तौर पर सुनाई दे रही थी। टॉप 10 हैंडसम एक्टर्स के नाम चिट पर लिखते हैं और फिर जिसका नाम आया उसकी जो भी न्यू मूवी आई होगी वो देखेंगे। पलवा चौहान की मीठी आवाज में कहे गए ये चंद अल्फाज हदायशा को जहर से ज्यादा बुरे लगे थे। दान कुछ आते हुए पहलू बदला था। हदायशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मासूम पठानी हर हैंडसम सेलिब्रिटी को क्रश बना लेती है। फिर नाम मैं बताऊंगी और वो भी हॉलीवुड एक्टर्स के, मुझे वही हैंडसम लगते हैं। हुडिया शाह की जिद बड़ी आवाज पर आयसान ने बुरी तरह से अपने होंठ कुचले थे। नाजुक से जान थी मगर इंतहा की जिद्दी थी। वो पहले भी उसे बास रहने का बोल चुका था, मगर वो आयसान की कोई बात मान ले, ऐसा हो सकता है भला? नहीं, कोरियन भी होंगे, मुझे वो पसंद है। यार कितने केयरिंग और लविंग होते हैं और हॉट। तो सिपा शाह की चाहती हुआ पर बिलाशा ने साथी से मुठियां बेची थी। अजीब साइको औरत है, मोहब्बत है करके मेरे कान खाई रखे और हार्ट उसे कोरियन लगते हैं। तारीफों के किस्ते कभी क्रिकेटर्स के पढ़ते जाते हैं और कभी कोरियंस के। तो मुझसे मोहब्बत तरस खाकर की थी या आंधी होकर? अगर मुझे शोर से मोहब्बत ना होती तो कसम से शोर के पीछे दूसरे मर्दों की शान में कसीदे पढ़ने पर जिंदा जमीन में गाड़ देता।
खिड़की के पार्ट को साथी से हाथ में दबोचते हुए दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो हदायत शाह ने नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ जलाया था। तो जब मोहब्बत नहीं थी तब कौन सा कुछ कह दिया था, कहा होता तो आज ये सुनने को ना मिलता। कंधे उचकाए हुए तंजा लहजे में कहते हुए बिलाशा को मजीद सुलगाया था। हाँ ना डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा ना। पहले एक रश था, कम था, जो बेगम नेक्स्ट टाइम 10 टॉप 10 की लिस्ट बनाना। बिलाशा के दो बदल जवाब देने पर हदायत शाह ने उसे खा जाने वाली नजर से देखा था, जबकि आज बेड पर और अरगमान सोफे पर पीठ बैठ कर इस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी बीवियां कमरे में जाएं तो उनको अपना दीदार करवाएं। अकीदत ने बेचैनी से करवट बदलते हुए आंखें खोली थी। कुछ देर यूं ही लेटे रहने के बाद वो कंफर्टर हटाते हुए बेड से उतरी। कमरे की लाइट्स ऑन कर चुकी थी। सी ग्रीन शर्ट, ट्राउजर पहने हुए, बालों का मैसी सा जोड़ा बनाए, सबस नगीनों सी आंखों में नींद के बाय सबस सूरज डोड़े लिए वो जानलेवा हाथ तक दिलकश लग रहे थे। वो रात का खाना खाकर जल्द रूम में आ गई थी, जबकि वो चारू हर रोज की तरह रात देर तक जागने का प्लान बनाए हुए थी। रूम में आकर नमाज पढ़ने के बाद वो सोने के लिए लेटने गई थी, मगर ना जाने क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी थी। नींद से आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो सोने की कोशिश करती तो सोया भी नहीं जा रहा था। बेड के साइड टेबल पर रखे हुए जग से पानी ग्लास में डलते एक ही सांस में गिलास खाली किया था। एक नजर कमरे के तराह में घुमाते हुए वो फ्रेश होने की नीयत से वॉशरूम गई थी। फेस वॉश करते हुए अकीदत को महसूस हुआ जैसे कोई रूम में आया है। हुलिया शाह का सोचती वो जल्दी से फेस वॉश करती हुई मिंडी टॉवल पकड़ती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। तुम लोग सो क्यों? अपने ध्यान में वो डपने वाले अंदाज में कहती कमरे में दाल हुई, मगर कमरे में फैली हुई जानी पहचानी मर्दाना कलून की खुशबू नथनियों से टकराई तो अकीदत की जुबान को ब्रेक लगा था। चेहरे की जाने बढ़ता हुआ ट्रैवल वाला हाथ अपनी जगह पर साकत हुआ था। दिल इतनी तेज से धड़का था कि अकीदत को अपने कान में सुनाई दिया था। या तो नहीं आई होगी ना मेरी। जरगाम हाथ की बाड़ी शिकवाकुन आवाज पर सांसें थमी थी। टावल पर गिफ्ट सहत हुई थी। उनका किनारा दांतों तले दबाते हुए चेहरा घुमाते हुए बाएं जन्म देखा था, जहां वो दरवाजे के साथ टेक लगाए हाथ सिन पर बांधे हुए नजर अकीदत शाह के नम चेहरे पर टकाए खड़ा था, जिस पर अकीदत ने नजरें चौड़ते हुए चेहरा झुकाया था। न जाने कितने लम्हे खामोशी की नजर हुए तो जरगाम खान गहरी सांस भरते हुए मजबूत कदम लेता हुआ अकीदत शाह की जाने बढ़ा था। एक कदम के फासले पर रुकते हुए खामोश गहरी नजरों से अकीदत शाह को सर झुकाए होंठ कुचलते हुए देखा था। मगर जब वह होंठ वैसे ही खड़ी रही तो वो एक कदम के फासले को खत्म करते हुए जरगाम खान ने अपने दोनों बाजू वार करते हुए अकीदत शाह को अपने सीने में बीचा था। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत याद किया है जरगाम के जान। थोड़ी अकीदत के साइबर टकाते हुए मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहा तो कमरे की फिजा में अकीदत शाह की सिसकी गूंजे थे। और फिर अगले ही लम्हे वो जरगाम खान के पुष्प पर दोनों हाथ बांधे हुए हिचकियों से रोते हुए जरगाम खान की जान लब्बों पर ले आए थे। मेरा बच्चा जरगाम मैंने खो दिया तो तुम नहीं आए। मैंने बुलाया था, कुछ स्पेशल बताना था, मगर तुम नहीं आया। मैं इसी खुशी को तुम्हारे साथ महसूस करना चाहती थी। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, लेकिन मैंने खो दिया। वो जो ना बताने का सोचे बैठी थी, इसलिए हमें मैं खुद जब खो बैठी थी। जो बेचैनी व बेसुनी वो खुद में महसूस कर रही थी, वे सहारे उसके कांधे की कमी की वजह से कर रहे थे। और अब वो सहारा मिलते ही वो बुरी तरह से टूटकर बिखरते हुए उन्हीं बाहों में सिमटते जा रहे थे। जबकि जरगाम सूरज पड़ते चेहरे के साथ साथी से होंठ बीच नम आंखों को सामने दीवार पर टकाए साथी से अकीदत को खुद में बीच गया था। जब वो रो रो कर न जाने कितनी देर बाद खामोश हुई तो अपने सीने पर अकीदत को हिचकियां बढ़ते हुए महसूस करके जरगाम हाथ बिना कुछ के उसे बाहों में बढ़ते हुए बैठ के जाने बढ़ा था। नरमी से अकीदत को बेड पर लटाया तो वह गुस्से हबकी और अपने इस तरह रोने पर शर्मिंदा होते हुए करवट बदलते चेहरा तकिए पर छुपा गए थे। जबकि जरगाम खान गहरी नजरों से देते हुए जूते उतारकर बेड पर उसके करीब जगह बनाते हुए जबरदस्ती रूह अपनी जन्म कर चुका था। तुम क्या समझती हो? तुम नहीं बताओगी तो मैं जा नहीं सकूंगा। जरगाम खान का इतना बड़ा नुकसान हो जाए और वो बेखबर है, ऐसा समझ रखा है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम माँ हो तो सारे एहसास तुम्हारे पास ही हैं। मैं यहाँ दिल के मुकाम पर उंगली से इशारा करते हुए पत्थर लिए फिर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दिल नहीं तड़पा होगा? मेरी रूह बेचैन नहीं हुई होगी? तुमने मुझे तकलीफ से बचाने के लिए इस बात को छुपाया और खुद अकेले यहाँ गुड़ गुड़ का मरती इस तकलीफ को, इस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हो। जब नुकसान हम दोनों का था तो तुम कैसे सोच सकती हो कि हमें ऐसे दूर रहकर इसे झेल सकते हैं? अगर अब तक तुम तक नहीं पहुंचा था तो तुम्हारी बात का मान रख रहा था और देख रहा था कि कितनी हिम्मत है खान की बीवी, कितना हौसला है कि वो मेरे बगैर रहकर खुद को संभाले, और आज देख भी लिया। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे हाल में इतना भी हौसला, एक बस रोया नहीं हूँ, बाकी हर एहसास और तकलीफ अपनी रूह तक महसूस किया। नीली आंखों को सबस नगीनी से आंखों में गाड़वे नरम लहजे में कहते हुए जरगाम भाई नरमी से अकीदत के चेहरे को हाथों के प्याले में बढ़ा था। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम्हें नरम लहजे में अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि जरगाम ने जो कर नरमी से अकीदत शाह के कपकपाते होंठों को अपनी शिद्दत बड़ी गिरफ्त में कैद कर गया। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे याद किया था या नहीं? पीछे होते हुए अंगूठे के पोर अकीदत के नम होंठों को सिलाते हुए संजीदा लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत ने जरगाम के चेहरे को
کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے ہونٹوں سے چھوتے اپنی کمر پر رکھتے ہوئے سر زرگام خان کے سینے پر ٹکایا تھا. تمہیں کیا میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ ایک میرا ہاں ہی تو یاد رہتا ہے مجھے. تھوڑی زرگام خان کے سینے پر ٹکائے نم آنکھوں میں چمک لیے محبت بڑے لہجے میں جواب دیا تو عقیدت کے چہرے سے آنسو کے نشان صاف کرتے ہوئے زرگام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا. نیلی گہری آنکھوں میں محبت لیے عقیدت شاہ کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بہلانہ انداز میں دیکھتے ہوئے اسے ساتھی سے خود نے بیچے ہوئے اپنے ہونٹ عقیدت کی آنکھوں پر رکھے تھے. زرگام کی جان، آج سکون سے نیند پوری کر لو. حویلی جاتے ہی میں نے اپنے 10-12 بچوں کو دنیا میں لانے کی جو پلاننگ کی ہے نا، اس پر عمل شروع کر دینا ہے. پھر ہر سال ایک نیا بچہ. تم اگلے 10-12 سال تک بالکل بور نہیں ہونے والی. پرماننٹ انٹرٹینمنٹ کا انتظام کریں گے. ایک بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو نئے کو لانے کی پلاننگ سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ عقیدت شاہ کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں ایک آہٹ میں رائے پوچھی تو عقیدت نے نیند سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے گرو کا زرگام خان کو دیکھا تھا. دونوں ہاتھ زرگام خان کے کاندھوں پر رکھتے ہوئے آگے کو ہوتی اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے وہ اپنی دانت زرگام خان کی گردن پہ گاڑ چکے تھے. ایسی پلاننگ کا دوبارہ سوچا بھی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی زرگام. عقیدت شاہ کو پہلے روم میں آتا دیکھ کر زرگام خان کا کہکا روم کی فضا میں گونجا تھا. ٹھیک ہے میری شیرنی، میں پٹی کروا کر بھی یہ کام سارا انجام دے دوں گا. زرگام خان کے شل لہجے پر عقیدت نے خود سے دور دھکیلتی زرگام اسرائیل سے اس کے بازو تھامتا ہوا عقیدت کو مزید ساتھی سے خود میں بیٹھتے ہوئے اپنے دانت اس کے گال میں گاڑتے ہوئے شدت بڑا لمس چھوڑا تھا. سوچو پھر گھر بھی چلنا ہے. کمفرٹر عقیدت پر اڑتے ہوئے بیڈ سے اتر کر روم کی لائٹ بند کر کے واپس آتے نرمی سے اپنے ہاتھ سامنے لیتے ہوئے آنکھیں موندی تھی. کچھ ہی دیر میں نیند نے دونوں کو اپنے ہاتھ سامنے لیا تھا.